समझते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, जिसको और बोलते हैं, जिसको दूसरी भाषा में डिफरेंशिएशन को डेरिवेटिव भी कहते हैं। रख दो भाई। डिफरेंशिएशन को डेरिवेटिव भी कहते हैं। तो किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकलता है, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकलता है। इस डिफरेंशिएशन को हिंदी में अवकलन बोलते हैं। अवकलन बोलते हैं। तो अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है किसी भी फंक्शन का क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है, जिसको दूसरे भाषा में, दूसरे लैंग्वेज में डेरिवेटिव भी बोला जाता है। तो द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन का होगा अब डिफरेंशिएशन है क्या? डिफरेंशिएशन है किसी एक वेरिएबल का चेंज दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। अगर एक के चेंज होने से दूसरा चेंज हो रहा है तब डिफरेंशिएशन निकलता है। जैसे हमने बोला कि अगर ये लेंथ है, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में लेंथ है और ये विड्थ है, तो अगर लेंथ में चेंज करेंगे या विड्थ में चेंज करेंगे तो एरिया में चेंज आएगा। अगर लेंथ या विड्थ में चेंज करेंगे तो एरिया में ज़रूर चेंज आएगा। तो हम कह सकते हैं कि एरिया जो है वो डिपेंड कर रहा है, फंक्शन है लेंथ का। एरिया इज ए फंक्शन ऑफ लेंथ, क्योंकि एरिया लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं एरिया लेंथ का फंक्शन है। तो एक क्वांटिटी जब दूसरे क्वांटिटी पे, जैसे एक क्वांटिटी यहाँ एरिया है, दूसरे क्वांटिटी लेंथ पे डिपेंड कर रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि एरिया इज ए फंक्शन ऑफ लेंथ। एरिया जो है लेंथ का फंक्शन है। क्यों? क्योंकि लेंथ के चेंज करने से एरिया चेंज हो रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि एरिया इज ए फंक्शन ऑफ लेंथ। क्योंकि एरिया लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि एरिया इज ए फंक्शन ऑफ लेंथ। ये हो गया ये। तो फंक्शन समझ में आएगी। जब एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है तो हम बोल देंगे कि वो फंक्शन है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं y जो है x पे डिपेंड कर रहा है, तो हम बोल देंगे y इज ए फंक्शन ऑफ x। इफ y इज डिपेंडेंट ऑन x, then we can say that y is a function of x। तो
तो मान लेते हैं, ये ले जाओ यार, उसको बंद कर दो। लेट वाई जो है एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो हम बोल देंगे वाई एक्स का फंक्शन है। तो वाई एक्स पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए वाई को बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल वाई एक्स पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए एक्स को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो एक्स को इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वाई को डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। तो एक्स को इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और वाई को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो वाई एक्स पे डिपेंड करता है, इसलिए वाई को डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो क्वांटिटी डिपेंड करती है उसको डिपेंडेंट, और जिस पर डिपेंड करती है उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट। जैसे एरिया डिपेंड ऑन लेंथ, तो हम बोल देंगे लेंथ इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड एरिया इज डिपेंडेंट वेरिएबल। एरिया लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। तो हाँ भैया, स्टैंड आ रही है। बैठा तू पहले डिस्टर्ब ना हो जाए। दादा ही पढ़ावत है। अरे ऐसे यार मोबाइल में तो लेट x is independent variable and y is dependent variable। मान लेते हैं x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y डिपेंडेंट वेरिएबल। क्योंकि y की वैल्यू x पे डिपेंड करती है, इसलिए y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। Therefore, by changing the value of x, y changes। मान लेते हैं x में, देखिए y जो है x का फंक्शन है। अगर x में डेल्टा x का इंक्रीमेंट हमने कर दिए, अगर x की वैल्यू में हम थोड़ा सा इंक्रीमेंट कर दिए डेल्टा x, तो y में जो चेंज आया मान लेते हैं वो डेल्टा y आया। अगर x की वैल्यू में हम डेल्टा x चेंज कर दें तो y की वैल्यू में डेल्टा y, x की वैल्यू में डेल्टा x बढ़ा दें तो y की वैल्यू में डेल्टा y बढ़ जाएगा। अच्छा ठीक। अब डिफरेंशिएशन को हम इस तरह से लिखते हैं, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। इसको क्या पढ़ते हैं,
डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको और भी क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये इसको और क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब डिफरेंशिएशन अगर निकालना है, इसी को डिफरेंशिएशन बोलते हैं। डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस, डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस। तो y का डिफरेंस निकालना है x के रिस्पेक्ट में, तो y का डिफरेंशिएशन निकालना है x के रिस्पेक्ट में, तो मुझे डेल्टा y चाहिए, उसको डेल्टा x से डिवाइड कर दें। अच्छा, अब डेल्टा y कैसे निकलेगा, इसको फर्स्ट मान लें और इसको सेकंड। तो सेकंड में से फर्स्ट घटा देंगे, इसमें से ये घटाएंगे तो वाई वाई कट जाएगा, डेल्टा वाई आएगा। तो सेकंड में से फर्स्ट अगर घटा दें, ये लेफ्ट हैंड साइड कहलाता है या राइट हैंड साइड। तो जब इक्वेशन घटती है तो लेफ्ट वाला लेफ्ट से घटेगा, राइट वाला राइट से घटेगा। तो लेफ्ट वाई प्लस डेल्टा वाई है, उसमें फर्स्ट वाला वाई घट जाएगा, लेफ्ट वाला लेफ्ट से, राइट वाला राइट से। तो राइट में है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, वाई वाई कट गया, बचा यहाँ डेल्टा वाई। डेल्टा वाई आ गया एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। डेल्टा वाई मिल गया, अब डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दें। डेल्टा वाई आ गया, तो डेल्टा वाई आ गया। अब डेल्टा एक्स से डिवाइड करें तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स अगर हमें निकालना है तो डेल्टा वाई की वैल्यू हो जाएगी एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। डेल्टा वाई की वैल्यू ये हो गई, अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स हो गया एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, नीचे ये डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को क्या बोलते हैं, एवरेज चेंज और इंक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू यूनिट चेंज इन एक्स। तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स क्या है, यूनिट चेंज इन वाई डेल्टा वाई क्या है, एवरेज चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू यूनिट चेंज इन एक्स। इस पूरे को बोलते हैं, इस रेशियो को बोलते हैं इंक्रीमेंट रेशियो। इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट रेशियो, या इस चेंज को बोलते हैं एवरेज चेंज।
तो ये डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स यानी डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालने का ये फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले को अभी डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स जो है उसका ये फॉर्मूला हो गया। तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स तो ये डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स आ गया। अगर x की वैल्यू टेंड्स टू 0 कर दें तो अगर यहाँ पे x की वैल्यू टेंड्स टू 0 कर दें, x में जो चेंज है वो लगभग ना के बराबर हो, इसको बोलते हैं टेंड्स टू, TENDS टेंड्स टू। तो अगर x टेंड्स टू 0 हो जाए, अगर डेल्टा x में जो चेंज आया है वो लगभग नेग्लिजिबल हो जाए, नेग्लिजिबल मतलब 0 के बराबर लगभग होने लगे, 0 नहीं मतलब अप्रॉक्स 0। टेंस का मतलब होता है ये टेंस है, टेंस। तो x की वैल्यू 0 एग्जैक्ट नहीं है, बस 0 होने वाली है। तो अगर x की वैल्यू लगभग 0 होने वाली है तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे भी अगर इस साइड डेल्टा x की वैल्यू टेंस टू 0 लगाए हैं, टेंस टू 0 मतलब बस 0 नहीं है, 0 होने वाला है, 0 पहुँचने वाला है, 0 के आसपास है, 0.0001 है, 0.002 है, ऐसे तो बस 0 होने वाला है। तो अगर डेल्टा x टेंस टू 0 यहाँ लगा दिए तो इस साइड भी टेंस टू 0 लगाना पड़ेगा। तो हो जाएगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स अपॉन h अपॉन डेल्टा x। अगर डेल्टा x इस साइड लगाए हैं तो एक साइड भी डेल्टा x टेंस टू 0 लगाना पड़ेगा। तो जब x में चेंज 0 कर देंगे तो ये डेल्टा जो है वो d में कन्वर्ट हो जाता है। तो डेल्टा y हो जाएगा dy और डेल्टा x हो जाएगा dx। जब x में चेंज 0 का लगभग हो जाए तो डेल्टा y को dy और डेल्टा x को dx लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा तो जब x टेंस टू 0 हो जाता है तो डेल्टा किस में कन्वर्ट हो जाता है, डेल्टा जो है बिग चेंज है, बिग। तो ये स्मॉल चेंज dy में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो बिग चेंज है डेल्टा वो स्मॉल चेंज, तो डेल्टा भी चेंज है और डी भी चेंज है, ये भी चेंज है और डी भी चेंज है, बट ये बिग चेंज है, स्मॉल चेंज है। तो जब ये लगभग 0 हो गया तो चेंज जब 0 हो गया तो स्मॉल चेंज हो गया। डेल्टा x क्या है, चेंज है, डेल्टा y भी चेंज है। डेल्टा x क्या है, चेंज इन x, डेल्टा y क्या है, चेंज इन y। तो x में चेंज जब 0 है तो स्मॉल चेंज हो गया ना। तो जैसे ही x में चेंज ना के बराबर हो जाए तो डेल्टा d में कन्वर्ट हो जाता है।
दोनों ही चेंज है, बट ये स्मॉल चेंज है डी। तो अब ये जैसे ही लगा दी लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, तो हो गया एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। तो ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ वाई with respect to x। तो ये डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x का फॉर्मूला हो गया f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स को बोलते हैं एवरेज चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये एवरेज रेट है, ये एवरेज रेट है y का x के रिस्पेक्ट में। और dy बाई डी एक्स क्या है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये इंस्टेंटेनियस चेंज है और ये एवरेज चेंज है। तो डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स एवरेज चेंज है, और जब ये x डेल्टा x मतलब x में जो चेंज है वो नेग्लिजिबल हो जाए तो ये डेल्टा d में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको एवरेज चेंज कहते हैं। अरे इंस्टेंटेनियस चेंज कहते हैं। तो जब स्मॉल चेंज हो जाता है x में तो डेल्टा d में कन्वर्ट हो जाता है डिफरेंशिएशन में। और इस चेंज को, ये डिफरेंशिएशन नहीं है, ये डिफरेंस है। ये डिफरेंस है y का डिफरेंस x के रिस्पेक्ट में। और जैसे ही x की जो x में चेंज है वो ना के बराबर हुआ, तो ये जो एवरेज चेंज है ये एवरेज चेंज है, ये एवरेज चेंज डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही इसमें चेंज ना के बराबर हुआ टेंस टू 0, ये जो एवरेज चेंज है वो इंस्टेंटेनियस चेंज में पहुंच जाता है। एवरेज रेट को, इसको एवरेज रेट भी बोलते हैं, एवरेज रेट इंस्टेंटेनियस रेट कहलाने लगता है। तो ये डिफरेंशिएशन नहीं था, डिफरेंस निकाला था हमने, चेंज निकाला था, जिसमें चेंज कर निकालते हैं, इसमें डिफरेंशिएशन निकालते हैं इस फॉर्मूले से। तो ये फार्मूला बन गया किसी भी फंक्शन, अगर मान लेते हैं y एक फंक्शन है और y x पे डिपेंड कर रहा है, तो अगर y का डिफरेंशिएशन निकालना है x के रिस्पेक्ट में, तो फार्मूला हो गया फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, जहाँ पे x में जो चेंज हो, डेल्टा x में जो चेंज है वो नेग्लिजिबल हो, न के बराबर हो, तब हम इस चेंज को dy बाई डी एक्स बोल देंगे। यहाँ भी ये समझने की बात है, नोट करने की बात है। नोट द सिंबल dy बाई डी एक्स, ये जो सिंबल dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स, ये dy और dx का y और x का कोशेंट नहीं है। इट इज नॉट कोशेंट ऑफ dy एंड dx।
dy और dx का कोशेंट नहीं है। दूसरा, कोशेंट मतलब इनका डिवीजन नहीं है। दूसरा, द सिंबल डी बाई डी एक्स, डी बटे डी एक्स जो चिन्ह है, सिंबल है, वो रेट ऑफ चेंज है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, ये डी बाई डी एक्स क्या है? किसी भी चीज़ का जो यहाँ पे लिखी जाएगी उस चीज़ का रेट ऑफ चेंज है किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। डी बाई डी एक्स क्या है? यहाँ पे जो कुछ भी लिखी जाएगी उसका चेंज है एक्स के रिस्पेक्ट में। या हम सिंपली बोलें ये डेरिवेटिव है जो यहाँ लिखा जाएगा उसका एक्स के रिस्पेक्ट में। ये डी बाई डी एक्स क्या है? ये डेरिवेटिव है किसका? यहाँ जो लिखा जाएगा उसका किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये डेरिवेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। किसका डेरिवेटिव है? जो यहाँ लिखा जाएगा। अगर ए लिखा है तो ए का, एरिया का। वाई लिखा है तो वाई का डेरिवेटिव है एक्स के रिस्पेक्ट में।